Assalamualaikum my dear students. I hope तो योसु सॉरी वार पॉइंट खुश पॉइंट असल पॉइंट। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो आज का टॉपिक है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, ईएमएफ and terminal potential difference. Terminal potential difference. Potential difference. देखो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे। इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो हम इसको कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से इसको समझेंगे। पहले हम लेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या? देखो इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। इंटरनल रेजिस्टेंस, पहले हम समझेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस, यहां पे मैंने एक बैटरी लाई, ठीक है, ये मैंने एक बैटरी लाई, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, सपोज ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अच्छा, तो मैंने इसको कनेक्ट किया एक सर्किट में, ये बाहर एक रेजिस्टेंस है तो इसके साथ मैंने इसको किया कनेक्ट। ठीक है, ये है रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस है आर। ठीक, अच्छा, अब देखो जो ये सर्किट है इसमें करंट ऐसे चलेगा इसमें करंट। सो जो ये माना जाता है एक्सटर्नल सर्किट, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ नेगेटिव टर्मिनल तक। सो एक्सटर्नल सर्किट में मतलब बाहर एक्सटर्नल सर्किट में करंट कहाँ से कहाँ चलता है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। सो करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। सो करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल एक्सटर्नल सर्किट में। ठीक है, अब ये चार्ज, जब देखो करंट ऐसे है, दैट मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसे चल रहा है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, अब जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पहुँचा, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल पे पहुँचा, अब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ जाएगा। बैटरी इस पॉजिटिव चार्ज से, इस पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकला, यहाँ निकला ऐसे, फिर कहाँ पे पहुँचा? नेगेटिव टर्मिनल पे। फिर क्या हुआ कि बैटरी ने इस पॉजिटिव चार्ज को जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पहुंचा उसको खींच के यहाँ तक लेके आए। सो बैटरी के अंदर जो करंट है वो कुछ इस तरह से चल रहा है, बैटरी के अंदर भी करंट चल रहा है और कहाँ से कहाँ चल रहा है? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक। सो जो इंटरनल सर्किट में करंट चलता है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। So I flows from शाबाश नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। सो हमने देखा कि करंट सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट में नहीं चलता, करंट बैटरी के अंदर भी चलता है, करंट चलता है। ठीक है, बाहर के सर्किट में करंट चलता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अंदर का जो सर्किट है, जो बैटरी के अंदर जो करंट चलता है वो चलता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक। ठीक है, सो बाहर भी करंट है और अंदर भी, बैटरी के अंदर भी करंट है। अब बैटरी के अंदर जो एक करंट है ये फ्लो किस में से हो रहा है? ये फ्लो, सपोज ये बैटरी जो है इसमें ये इलेक्ट्रोलाइट है, बैटरी में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बैटरी में ये सपोज ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इसमें इलेक्ट्रोलाइट और ये दो इलेक्ट्रोड्स है, सो बैटरी के अंदर जो करंट चल रहा है वो इलेक्ट्रोलाइट से होके जाता है, वो इलेक्ट्रोलाइट से पास कर रहा है। सो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को कौन कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोलाइट और ये इलेक्ट्रोड्स, इनकी कुछ अपनी रेजिस्टेंस भी होगी। देखो जब भी करंट फ्लो करेगा, जिस मटेरियल से भी फ्लो करेगा उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। अब जब बैटरी के अंदर करंट फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, इस इलेक्ट्रोलाइट की अपनी रेजिस्टेंस है, इन इलेक्ट्रोड्स की अपनी रेजिस्टेंस है। कहने का मतलब ये है कि जो भी बैटरी के अंदर मटेरियल है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोड्स है, उनकी भी अपनी रेजिस्टेंस होती है।
उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। जो बैटरी का अंदर का मटेरियल है, जो अंदर का सेटअप है, उसकी अपनी रेजिस्टेंस होती है, उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ a cell or a battery is defined शाबाश as the resistance हाँ शाबाश offered by the resistance offered by battery material to the flow of current, to the flow of current through it, through the battery। देखो बैटरी के अंदर जब करंट फ्लो करता है, तो बैटरी का जो मटेरियल है उसकी अपनी रेजिस्टेंस होती है, उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बैटरी मटेरियल। बैटरी मटेरियल मींस बैटरी जिस चीज़ की भी बनी है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोड्स है, या कोई और केमिकल्स है, जो भी बैटरी में रखा गया है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बैटरी मटेरियल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द बैटरी। इसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसको डिनोट करते हैं बाय स्मॉल आर। सो इस बैटरी की अपने अंदर एक रेजिस्टेंस होती है, उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अपने अंदर इसमें एक रेजिस्टेंस है, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा तो बढ़ाते हैं इसको आगे थोड़ा। ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम आएंगे ईएमएफ पे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको समझो। इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि कन्फ्यूजन रह जाता है, यहाँ कन्फ्यूजन डाउट्स रहते हैं, तो हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे। देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका फुल फॉर्म है। अब ये ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक आइडियल बैटरी लेंगे। यहाँ पे मैं एक बैटरी लूँगा, आइडियल बैटरी मतलब आइडियल बैटरी क्या है? देखो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये एक आइडियल बैटरी में ले रहा हूँ। अब आइडियल बैटरी क्या है? आइडियल बैटरी एक ऐसी बैटरी है जिसकी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होती है, मगर जो रियल बैटरीज है उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। आइडियल बैटरी हम यहाँ पे लेंगे, एक आइडियल बैटरी। सो आइडियल बैटरी, देखो आइडियल बैटरी होती कौन सी बैटरी है? आइडियल बैटरी वो बैटरी है जिसकी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होती है। इट हैज़ नो इंटरनल रेजिस्टेंस, इट हैज़ नो इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, इट हैज़ नो इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ को हम समझेंगे इसी पे, आइडियल बैटरी पे हम इसको समझेंगे। देखो ये एक आइडियल बैटरी है, ठीक है, ये एक आइडियल बैटरी है। तो इसको मैंने कनेक्ट किया एक सर्किट में। यहाँ पे सपोज एक रेजिस्टेंस हमने रख दिया, तो यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस रख दिया R। ठीक है, अच्छा अब देखो जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकलता है, दैट मीन्स करंट यहाँ से निकलता है, यहाँ से चल के यहाँ तक आ जाता है इस टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, जब पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, यहाँ से होके यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, फिर बैटरी का काम क्या है? बैटरी इस पॉजिटिव चार्ज को फिर से नेगेटिव टर्मिनल से उठा के पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुँचाती है, सो दैट ये पॉजिटिव चार्ज फिर से एक चक्कर मारे। ठीक है, ऐसे ही साइकिल चलता रहता है। ठीक, सपोज डी क्यू इज इक्वल टू, सपोज इस बैटरी ने यहाँ से चार्ज डी क्यू उठा के यहाँ तक लेके आया। सपोज डी क्यू इज इक्वल टू चार्ज मूव्ड बाय बैटरी। सपोज बैटरी ने डी क्यू चार्ज लाया कहाँ से? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। देखो बैटरी ने डी क्यू चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ तक लाया। ठीक है, इन टाइम, कितने टाइम में? इन टाइम सपोज
इन टाइम डी टी, इन टाइम डी टी। ठीक है, अब ये डी क्यू चार्ज जो है ये खुद से तो नहीं आएगा यहाँ, बैटरी को तो इसको खींच के लाना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, डी क्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव से उठा के यहाँ तक इसको लाना है। ठीक है, इसको खींच के लाना पड़ेगा। सो बैटरी कुछ काम करेगी। सो सपोज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी। सो वर्क डन बाय बैटरी इन मूविंग शाबाश डी क्यू फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। सपोज डी वर्क डन बाय बैटरी मूविंग डी क्यू फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, सो बैटरी ने क्या किया, नेगेटिव टर्मिनल से डी क्यू लाया, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डी क्यू लाया। कितने टाइम में, डी टी टाइम में। सो इस डी क्यू को लाने में कितना वर्क डन किया बैटरी ने, डी डब्ल्यू। ठीक है, अच्छा तो हम कहेंगे देन EMF ऑफ दिस बैटरी, EMF इज डिफाइंड एज तो EMF को हम डिफाइन करते हैं, EMF को हम डिनोट करते हैं E से। हाँ EMF, हाँ EMF। ठीक है, EMF इज इक्वल टू EMF, इसका EMF किसके बराबर आएगा, देन EMF इज डिफाइंड एज E इज इक्वल टू शाबाश DW, कितना वर्क डन किया बैटरी ने, डिवाइड बाई DQ, कितना चार्ज लाया, EMF इज इक्वल DW डिवाइड बाई DQ। ठीक है, बैटरी ने कितना काम किया DQ को लाने में, DW डिवाइड बाई DQ इज कॉल्ड EMF ऑफ द बैटरी। ठीक है, बैटरी ने कितना काम किया, DW कितना चार्ज लाया, DQ, DW डिवाइड बाई DQ जो ये रेशो है इसी को कहते हैं EMF ऑफ द बैटरी। ठीक है, अच्छा अब इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। अब पहले इसका यूनिट अगर हम देखें, इसका यूनिट क्या आएगा, इसका ऊपर DW डिवाइड बाई DQ, DW का यूनिट है जूल, हाँ शाबाश जूल, और DQ का क्या यूनिट है, कूलम ही तो है, जूल पर कूलम। सो EMF का यूनिट है जूल पर कूलम। ठीक है, अच्छा जूल पर कूलम। अब EMF को यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन में लिखूंगा। पहले EMF क्या है, देखो EMF ऑफ ए बैटरी, हाँ शाबाश इज द हाँ एक मिनट मैं देखता हूँ पहले वीडियो ठीक से आ रहा है, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया। हाँ EMF ऑफ ए बैटरी इज द वर्क डन बाय बैटरी in moving, EMF of a battery is the work done by battery in moving shabash in moving 1 coulomb charge from negative to positive terminal of the battery। ठीक है, ये बैटरी का EMF क्या है, देखो एक कूलम अगर बैटरी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक एक कूलम चार्ज ट्रांसफर करती है, एक कूलम चार्ज लाती है, तो बैटरी कितना काम करती है, दैट इज कॉल्ड EMF ऑफ द बैटरी। सपोज यहाँ पे मैंने बैटरी लाई, इसका EMF है सपोज 10 वोल्ट, 10 जूल पर अभी जूल पर कूलम के हिसाब से, जूल पर कूलम, इसका EMF कितना है 10 जूल पर कूलम। इस बैटरी का EMF है सपोज 10 जूल पर कूलम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर ये बैटरी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक एक कूलम चार्ज लाएगी, तो ये बैटरी कितना काम करेगी, 10 जूल पर कूलम। अगर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल ये एक कूलम लाएगी तो कितना काम करेगी ये बैटरी, 10 जूल। ठीक है, अगर किसी बैटरी का EMF है 50 जूल पर कूलम, उसका क्या मतलब, एक कूलम लाने में, एक कूलम अगर ये बैटरी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल लाएगी कितना वर्क डन करेगी बैटरी, 50 जूल। ठीक है, अच्छा तो ये है EMF इज जूल पर कूलम। एक बैटरी कितना काम करेगी, कितना वर्क डन करेगी इन मूविंग एक कूलम चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक लाने में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड EMF ऑफ द बैटरी। अच्छा तो बढ़ाते हैं इसको आगे, देखो अभी हम ये आइडियल बैटरी के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो
सो EMF इज इक्वल टू dW डिवाइड बाई dQ, यूनिट जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। ठीक है, ठीक है। अब सपोज ये एक बैटरी है यहाँ पे, सपोज इसका EMF है से इसका EMF है सपोज 10 जूल पर कूलम। कितना है? 10 जूल पर कूलम। सो दैट मीन्स बैटरी अगर 10 एक कूलम यहाँ से यहाँ तक लाएगी, एक कूलम, तो उस कितना वर्क डन करेगी बैटरी? 10 जूल, 10 जूल। ठीक है। अब जो एक कूलम चार्ज यहाँ पे पहुँच गया, अब एक कूलम चार्ज यहाँ पे पहुँच गया। अब इस एक कॉलम में कितनी एनर्जी है? 10 जूल, जितना इस पे बैटरी ने वर्क डन किया। सो दिस वर्क डन 10 जूल, 10 जूल वर्क डन, 10 जूल इज स्टोर्ड, 10 जूल इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज 1 कॉलम। देखो एक कॉलम पे बैटरी ने कितना काम किया? 10 जूल। सो ये 10 जूल इसमें स्टोर हो जाएगा यहां पे एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अच्छा, उसी एनर्जी के साथ फिर ये इस रेजिस्टर से होके जाएगा। ठीक। सो दिस एनर्जी 10 जूल इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज एट पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है। अच्छा, देखो सो जो बैटरी ने काम किया एक कूलम चार्ज पे, उतना ही वर्क डन इसमें स्टोर हो गया एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 कूलम चार्ज। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे देखो, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या देखा? सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है I, यहाँ पे एक पॉइंट है I, इस पॉइंट पे सपोज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VI, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? VI। अब यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट है, सपोज इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VF, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना? VI, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना? VF। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा जो इनकी पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इनकी सपोज देखो, पहले ऐसे करेंगे। सपोज मैंने यहाँ से एक DQ चार्ज उठाया, और उसको यहाँ तक लाएगा, तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा DW। इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा DW। तो मैं डिफाइन करता हूँ इन दो पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है VF माइनस VI, दैट इज इक्वल टू, इन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू DW डिवाइड बाई DQ। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने अच्छी तरह से देखा। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखो DQ चार्ज पहले कहाँ पे था? यहाँ पे था DQ चार्ज। तो सपोज यहाँ पे पोटेंशियल है इस टर्मिनल पे VI, इस नेगेटिव टर्मिनल पे कितना पोटेंशियल है? सपोज VI। अब फिर ये DQ पहुँचा यहाँ पे, फिर ये DQ पहुँचा यहाँ पे, इस पे बैटरी ने DW काम किया, और ये यहाँ पे पहुँचा। सपोज जब ये पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुँचा, यहाँ पे इसका पोटेंशियल है, पॉजिटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल है VF। तो मैं कह सकता हूँ VF माइनस VI, VF इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉजिटिव टर्मिनल, VI इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट नेगेटिव टर्मिनल, इज इक्वल टू कितना काम बैटरी ने किया? डिवाइड बाई DQ बाई डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस की ये है, उस हिसाब से ये हम लिख सकते हैं। सो देखो एम्प्लाइज VF माइनस VI इज इक्वल टू DW डिवाइड बाई DQ क्या है खुद? It is EMF. It is nothing but EMF. So it is equal to EMF. So EMF actually है क्या? EMF of a battery is actually the potential difference between the terminals of the battery. ठीक है? So EMF यहाँ पे लिखूंगा मैं EMF of an ideal battery. एक आइडियल बैटरी के लिए EMF क्या है? EMF of an ideal battery is the potential difference, हाँ शाबाश, between its terminals, ठीक है। सो EMF is actually the potential difference between the terminals of the battery। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात अच्छी तरह से समझ लो, जो EMF है ये क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज़ एक्चुअली ए मिसनॉमर। इसका नाम गलती से पड़ गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि हमने देखा EMF एक्चुअली क्या है? इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स। इट इज़ नॉट ए फोर्स, ये कोई फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जैसे हमें नाम से पता चलता है। सो इसका नाम जो है इट इज़ ए मिसनॉमर। ठीक है, मिसनॉमर, इट इज़ ए मिसनॉमर, इट इज़ नॉट ए फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is not a force, it is actually potential difference, so it is misnomer,
मिसनॉमर, इसका गलती से नाम पड़ गया, नाम पड़ गया क्योंकि अब नाम रखा गया तो अब उसी हिसाब से चल रहा है जो हिस्ट्री में रखा गया नाम, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वरना ये फोर्स नहीं है, इट इज़ एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, ये कोई फोर्स नहीं है, गलती से नाम पड़ गया, इट्स ए मिसनॉमर। अच्छा अब देखो बढ़ाते हैं इसको आगे। ये तो हो गया एक आइडियल बैटरी का मसला। अब देखेंगे हम रियल बैटरी में क्या होता है। देखो रियल बैटरी में क्या होता है, देखो 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 अच्छी तरह से इसको समझो, अच्छी तरह से इसको समझो। अब हम लेंगे एक रियल बैटरी। देखो एक रियल बैटरी मैं मार्केट से लाता हूँ, जो हमें मिलती है, अवेलेबल होती है मार्केट में, रियल बैटरी, रियल बैटरी। अब रियल बैटरी में क्या मसला है, देखो रियल बैटरी में होता क्या है। रियल बैटरी में सपोज मैंने एक बैटरी मार्केट से लाई, ठीक है, उस पर लिखा है 10 वोल्ट, उस पर क्या लिखा है 10 वोल्ट। ये एक बैटरी मैंने लाई, इस पर लिखा है 10 वोल्ट, इस पर लिखा है 10 वोल्ट, इस पर लिखा है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, इस पर लिखा है 10 वोल्ट। सो जो इस पर लिखा होता है, जो बैटरीज हम मार्केट से लाते हैं, जो इस पर लिखा होता है वो उसका ईएमएफ है। सो 10 वोल्ट इसका ईएमएफ है। सो इस पर 10 वोल्ट लिखा है, सो इसका ईएमएफ कितना है, ईएमएफ इज इक्वल 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, ठीक है, इसका ईएमएफ 10 वोल्ट है। अच्छा अब देखो इस 10 वोल्ट की बैटरी को सपोज मैं कनेक्ट करता हूँ एक रेजिस्टेंस से, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, फिर से वही कहानी शुरू, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, यहाँ से पॉजिटिव यहाँ तक आएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर बैटरी इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ खींच के लाएगी इस पे, ठीक है, तो अंदर से भी एक करंट चलेगा, अंदर से भी करंट चलेगा और बाहर से भी करंट चलेगा, बाहर से भी करंट चलेगा, अंदर से भी करंट चलेगा, ठीक है, तो ऐसे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो जो बैटरी 10 वोल्ट, हाँ 10 वोल्ट और 10 जूल पर कूलम, 10 जूल पर कूलम, देखो जूल पर कूलम का हो या जूल पर कूलम ही एक्चुअली वोल्ट है, ठीक है, 10 वोल्ट का हो या 10 जूल पर कूलम का, एक ही बात है। सो बैटरी मार्केट से मैंने बैटरी लाई, इसका ईएमएफ है 10 वोल्ट या आप कह सकते हो 10 जूल पर कूलम, ठीक है। सो अगर बैटरी एक कूलम चार्ज यहाँ से यहाँ लाती है, यहाँ से यहाँ लाती है, तो काम कितना करती है बैटरी, 10 जूल पर कूलम, 10 जूल पर कूलम, 10 जूल पर कूलम, ठीक है। अब ये 10 जूल पर कूलम जो वर्क डन बैटरी करती है, इसका होता क्या है, इसका होता क्या है, 10 जूल पर कूलम जो बैटरी ने इस पे काम किया, इस एक कूलम चार्ज पे, उसका हुआ क्या। देखो आइडियल बैटरी में हमने क्या देखा, आइडियल बैटरी में हमने देखा जो ये 10 जूल पर कूलम काम हुआ, यही 10 जूल यहाँ पे इस एक कूलम में एनर्जी स्टोर हो जाती है एज इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आइडियल बैटरी में क्या होता है, बैटरी ने कितना काम किया एक कूलम पे, 10 जूल, 10 जूल ही इसमें स्टोर हो जाता है यहाँ पे, जब ये यहाँ पे पहुँच जाता है, वेस्ट कुछ नहीं होता है आइडियल बैटरी में, ठीक है। मगर इन केस ऑफ रियल बैटरी, जो रियल बैटरी होती है वो थोड़ी सी गर्म भी हो जाती है, क्योंकि उनमें इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से रियल बैटरीज गर्म हो जाती है, ठीक है। सो रियल बैटरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, विद इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, ठीक है। आइडियल बैटरी में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं थी, तो जो बैटरी ने काम किया था 10 जूल एक कॉलम पे, उतना ही एनर्जी स्टोर इसमें हो गई एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, कुछ वेस्ट नहीं हुआ। अब रियल बैटरी में क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये बैटरी थोड़ा सा हीटअप हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, बैटरी गर्म हो जाएगी। तो जब बैटरी ने एनर्जी कितनी, वर्क डन कितना किया बैटरी ने, 10 जूल पर कूलम इसने वर्क डन किया, उस वर्क डन का क्या हुआ, हीट लॉस हो गई, हीट लॉस हो गई, ठीक है, हीट लॉस भी हो गई और हीट लॉस हो गई, से हीट लॉस हो गई 2 जूल पर कॉलम, 2 जूल पर कॉलम, एक कॉलम पे कितना वर्क डन हुआ, एक 10 जूल, एक कॉलम पे 10 जूल वर्क डन हुआ, उसमें से वेस्ट कितना हुआ, 2 जूल पर कॉलम, 2 जूल पर कॉलम, ठीक है। बाकी कितना बचा, 8 जूल पर कॉलम, 8 जूल पर कॉलम, 8 जूल पर कॉलम। सो यहाँ पे जब ये एक कॉलम पहुंचेगा, इसमें एनर्जी स्टोर कितनी है अब, 8 जूल, 2 जूल ज़ाया हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं रिलेशन बनाऊंगा, सो जो बैटरी ने काम किया 10 जूल पर कॉलम, जो बैटरी ने काम किया 10 जूल, दिस इज वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी एक कॉलम पे कितना काम किया, इज इक्वल 8 जूल पर कॉलम, 8 जूल पर कॉलम जो यहाँ पे इसमें स्टोर हुआ,
8 जूल पर कूलम, अच्छा, प्लस 2 जूल पर कूलम। दिस इज व्हाट वर्क डन बाय बैटरी पर कूलम, यहां पे लिखूंगा मैं पर कूलम, पर कूलम, पर कूलम। दिस इज, ये क्या है, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड पर कूलम, पर कूलम। तो ये क्या है, हीट लॉस्ट, हीट लॉस पर कूलम, पर कूलम। एक कूलम चार्ज जब ट्रांसफर हुआ तो इतनी हीट लॉस हो गई, ठीक है। 10 जूल पर कूलम, 8 जूल पर कूलम प्लस 2 जूल पर कूलम। नाउ दिस 10 जूल पर कूलम, इसको तो हम ईएमएफ कहते हैं। 10 जूल पर कूलम, जितना बैटरी काम करती है एक कूलम पे, उसको कहते हैं 10 जूल ईएमएफ इज इक्वल टू जो एनर्जी स्टोर हो गई फाइनली, ज़ाया होने के बाद जो एनर्जी स्टोर हो गई, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V। अभी हम इसको और समझेंगे, रुको अभी। 8 जूल पर कूलम, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दिस 8 जूल पर कूलम जितना स्टोर हुआ यहाँ पे फाइनली, ठीक है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया टर्मिनल्स पे, दैट इज V टर्मिनल, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। 10 जूल पर कूलम इज EMF, 8 जूल पर कूलम इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस ये हीट लॉस पर कूलम है। अभी इसको ऐसे ही कहेंगे, हीट लॉस पर कूलम, हीट लॉस पर कूलम, पर कूलम। तो इसको कहेंगे EMF, इसको कहेंगे EMF, और इसको कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अभी रुको, अभी ये आपको अच्छी तरह से और अच्छी तरह से समझ आएगा, अभी आप फॉलो करते जाओ। EMF इज इक्वल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस हीट लॉस पर कूलम। अच्छा, अब देखो, बढ़ाएंगे इसको आगे। सो EMF इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस हीट लॉस पर कूलम, हीट लॉस पर कूलम, पर कूलम। अभी रुको, ठीक है। देखो, हीट लॉस पर कूलम, देखो, हमने देखा अगर कोई रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पे मैं समझाऊंगा, इस बॉक्स में समझाऊंगा मैं आपको। अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसमें से इसकी अगर रेजिस्टेंस है R, इसकी अगर रेजिस्टेंस है R, और इसमें से अगर करंट जा रही है I, कितना करंट जा रही है, I करंट जा रही है इसमें फॉर टाइम dt के लिए इसमें करंट कितनी चल रही है, I। तो इसमें हीट लॉस कितनी होगी, हीट लॉस, ये रेजिस्टेंस गर्म हो जाएगा, कितनी हीट लॉस हो जाएगी। सो दैट इज इक्वल टू, उसके लिए हमने फॉर्मूला स्टडी किया है, I² R × dt, ठीक है। ये हमने पावर डिसिपेशन उसमें हमने ये समझा है, पूरी अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया है। हीट लॉस इज इक्वल टू I² R dt। तो ये एक रेजिस्टेंस है, इसमें करंट जा रही है I, कितने टाइम के लिए, dt टाइम के लिए, इसकी रेजिस्टेंस है R। तो dt टाइम में ये कितना हीट बाहर फेंकेगी, कितना हीट ज़ाया कर देगी, I², करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू dt। सो दिस इज हीट लॉस, ठीक है, हीट लॉस। अब अगर इस dt टाइम में इससे चार्ज फ्लो कितना हुआ, dt टाइम में चार्ज फ्लो कितना हुआ, चार्ज फ्लो सपोज हुआ dq, चार्ज फ्लो कितना हुआ dq, इस dt टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ dq। सो अगर मैं आपको कहूँ हीट लॉस पर कूलम, मुझे बताओ हीट लॉस पर कूलम, हीट लॉस पर कूलम। एक कूलम जब इसे फ्लो हुआ तो हीट लॉस कितनी हुई, टोटल हीट लॉस कितनी हुई, I² R dt डिवाइड बाई टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ dq। सो इट इज I² dt डिवाइड बाई dq। दिस इज हीट लॉस पर कूलम। जब एक कूलम फ्लो करेगा तो इतनी हीट लॉस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ना ऑल्सो करंट I हमें पता है, करंट I इज इक्वल dq डिवाइड बाई dt, और dq इज इक्वल टू I dt। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको, जगह कम पड़ रहा है तो यहाँ पे इसको लाएंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब देखो, सो हीट लॉस पर कूलम कितना आएगा, हीट लॉस पर कूलम, सो दैट विल बी इक्वल टू I² R dt डिवाइड बाई dq कितना बराबर I dt कैंसल, I और एक I कैंसल, सो इट इज इक्वल टू I इंटू R। सो हीट लॉस पर कूलम, जब इस रेजिस्टेंस से एक कूलम चार्ज फ्लो करेगा, एक कूलम चार्ज जाएगा, तो हीट लॉस कितनी होगी, I इंटू R। तो इसी तरह जब इस बैटरी की रेजिस्टेंस कितनी, इंटरनल अंदर की रेजिस्टेंस R,
जब इसे एक करंट कितना चल रहा है, सपोज आई, करंट आई चल रहा है, तो एक हीट लॉस पर कूलम कितना होगा, V शाबाश प्लस करंट कितना है इसमें, I इंटू रेजिस्टेंस कितनी है इसकी, R, रेजिस्टेंस R है इसकी, ठीक है, ये इसकी इंटरनल, इसी से तो करंट जा रही है। हाँ, सो V दिस इज EMF, दिस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज IR। सो और देखो V इज इक्वल टू, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, E माइनस IR को यहाँ पे ले आओ, सो V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R। So terminal potential difference is equal to E minus IR. So this is terminal potential difference. Terminal potential difference. This is EMF. This is EMF. This is internal resistance. This is internal resistance. अभी रुको, अभी आप फॉलो करते जाओ. So terminal potential difference is equal to E minus IR. यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अच्छा. अब देखो देखो V is equal to E minus R, ये हमने डिराइव कर दिया. V is equal to E minus IR. V is equal to E minus IR. V is equal to E minus IR. देखो अब मैं एक बैटरी लाता हूँ, सो व्हाट, सो देखो, सो हमने ये डिराइव किया E, हाँ, V is equal to E minus I इंटू R, ठीक है, I इंटू, हाँ, फॉर दिस आइडियल बैटरी, ठीक है, फॉर दिस रियल बैटरी। अब मैंने एक बैटरी लाई, देखो इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। देखो मैंने एक बैटरी लाई मार्केट से, ये बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है, ये है एक बैटरी, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, अच्छा। अब मैंने किया क्या, इस पर लिखा था, जब मैंने बैटरी लाई वहाँ से मार्केट से, इस पर लिखा है सपोज 10 वोल्ट, ठीक, 10 वोल्ट इस पर लिखा है, दैट मीन्स ये इसका EMF है, ये इसका EMF है, 10 वोल्ट इसका EMF है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक वोल्ट मीटर लाया, हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर, मैंने एक वोल्ट मीटर लाया और मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, वोल्ट मीटर। मैं देखना चाहता हूँ इसके जो टर्मिनल्स है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है अभी, ये मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर मुझे दिखाता है बराबर 10 वोल्ट। एक्चुअली हम ये देखते हैं पोटेंशियोमीटर से, अभी आप मोटा मोटा समझो, हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे, वोल्ट मीटर से हम इसका EMF देखेंगे, ठीक है। तो जब मैंने इसके टर्मिनल से कनेक्ट किया तो वोल्ट मीटर ने मुझे कितना दिखाया, 10 वोल्ट, तो और यही इसका EMF है, यही वहाँ से लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसका EMF है, ठीक है। अब मैंने इसी बैटरी को मैंने कनेक्ट कर दिया, इसी बैटरी को मैंने, चलो यहाँ पे बनाएंगे। अब इसी बैटरी को, यही बैटरी बिल्कुल यही बैटरी, 10 वोल्ट जिस पे लिखा है, 10 वोल्ट की बैटरी है, प्लस माइनस। अब इस बैटरी को मैंने क्या किया, मैंने इसे करंट ड्रॉ किया, देखो मैंने इसे करंट ड्रॉ किया, ये रेजिस्टेंस आ रहा है, अब इसे करंट चलने लगा, अंदर भी करंट चलने लगा, ठीक है, अंदर, क्योंकि इसमें अंदर भी रेजिस्टेंस है। सो देखो इसमें बाहर से ऐसे करंट चल रहा है, तो अंदर से करंट ऐसे चलेगा, ठीक है। तो देखो अब इसे करंट चल रही है, यहाँ पे करंट नहीं चलती थी, यहाँ पे बिल्कुल सर्किट कंप्लीट नहीं था, मैंने डायरेक्टली इस पे वोल्टमीटर लगाया। अब यहाँ से मैंने इसको करंट इज नॉट ड्रॉन, यहाँ पे करंट इज नॉट ड्रॉन, करंट नहीं जा रहा है इसमें, करंट इज नॉट ड्रॉन, यहाँ पे करंट इज ड्रॉन। अब इस बैटरी में से करंट चल रहा है, यहाँ पे करंट नहीं चलता था, अब यहाँ से करंट चल रहा है। अब मैंने इसमें वोल्टमीटर लगाया, देखो यहाँ पे मैंने वोल्टमीटर लगाया मैंने वोल्टमीटर यहाँ पे मैंने वोल्टमीटर लगाया। अब ये वोल्टमीटर जो है, ये इनकी पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा 8 वोल्ट। बाकी कहाँ गए 2 वोल्ट, क्योंकि अब इसमें करंट चल रही है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसमें करंट चल रही है, 2 वोल्ट ज़ाया हो गया, 2 वोल्ट गायब हो गया, हीट में लॉस हो गया। तो जब हम बैटरी से करंट ड्रॉ करते हैं, करंट निकालते हैं, तो जो टर्मिनल्स है इनकी पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब हमने करंट ड्रॉ किया, करंट ड्रॉ करने से क्या हुआ, बैटरी में से करंट चला, जो बैटरी एनर्जी देती है उसका कुछ ज़ाया हो गया, कुछ अमाउंट, 2 वोल्ट यहाँ पे ज़ाया होगा, फॉर एग्जांपल 2 वोल्ट ज़ाया हो गया, तो इस वोल्टमीटर ने कितनी पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई, ओनली 8 वोल्ट। 2 वोल्ट गायब, वो हीट लॉस हो गया, ठीक है।
तो अब देखो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल की और एक डेफिनेशन आ रही है। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस शाबाश between terminals of a battery when no current is drawn from the battery. EMF is the potential difference between terminals of a battery when no current is drawn from it. जब इसे कोई करंट हम ड्रॉ नहीं करते हैं, जब ये सर्किट में नहीं होती है, ठीक है, तो वोल्टमीटर जो दिखाएगा वो ईएमएफ है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया ईएमएफ की डेफिनेशन। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज द पोटेंशियल डिफरेंस between terminals of battery when current is drawn from the battery, ठीक है। जब हम करंट ड्रॉ करते हैं, जब बैटरी में से करंट ड्रॉ नहीं की जाती तो टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ है, ठीक है। अच्छा, जब बैटरी में से हम करंट निकालेंगे तो बैटरी गर्म भी हो जाएगी, तो जो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आएगी करंट ड्रॉ करने के दौरान उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, क्लियर। अच्छा, और क्या है इसमें? ये आ गया, इनमें भी आ गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो अब आइडियल बैटरी जो हमने पढ़ा पहले ही, सो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ठीक है। अच्छा, तो आइडियल बैटरी के लिए, फॉर आइडियल बैटरी में तो R होता है ज़ीरो, सो V किसके बराबर आएगा? V इज इक्वल टू EMF। सो आइडियल बैटरी में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है बराबर EMF के, ठीक है, क्योंकि आइडियल बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, कुछ हीट लॉस होगी नहीं, तो आइडियल बैटरी में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होती है बराबर ईएमएफ की। सो इन आइडियल बैटरी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द बैटरी, ठीक है। अच्छा, बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस को दिखाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है सर्किट डायग्राम में। देखो, ये एक रियल बैटरी है, तो देखो ये एक बैटरी है और ये कहाँ पे बनाए? यहाँ पे बनाएंगे। सो ये एक बैटरी है, ठीक है, ये एक बैटरी है, ठीक है, अच्छी बात है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, तो ये हमने इसके साथ कनेक्ट कर दी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ठीक। अब इसको हम सर्किट डायग्राम कैसे दिखाते हैं? तो इसको हम दिखाते हैं, जो आपको पता है, ऐसे हम दिखाते हैं इसको, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बैटरी को दिखाने का तरीका है। अब क्योंकि जो रियल बैटरीज हैं इनमें इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, ये आइडियल नहीं होती है, इनमें रेजिस्टेंस होती है, तो उसको दिखाने का क्या तरीका है? देखो, उसको हम ऐसे दिखाते हैं, उस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम ऐसे दिखाते हैं, ये है R, ये है बैटरी, ये है कैपिटल R, ये है बैटरी जिसका EMF E है, और यहाँ पे हम दिखाते हैं इसके साथ में एक रेजिस्टेंस R जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये बैटरी को दिखाने का अच्छा तरीका है। ये बैटरी है। अब हमारी बैटरी क्या है? अब हमारी बैटरी ये पूरा है, ये पूरा डब्बा जो है ये बैटरी है, ये बैटरी, ये क्या दिखाता है? हमने एक बैटरी जिसका EMF E है और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ठीक है, ये पूरी बैटरी है।
ये बैटरी है, ये इसकी अंदर की रेजिस्टेंस है। ये इसको दिखाने का तरीका है, बैटरी को दिखाओ फिर इसकी जो अंदर की रेजिस्टेंस है वो बाहर ले आओ, यहाँ पे रखो, ठीक है। अच्छा, ये पूरा डब्बा जो है, दिस बॉक्स रिप्रेजेंट्स बैटरी, ये पूरा बैटरी है, इसका EMF E है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम निकालना चाहेंगे ये जो करंट ये जो करंट है ये हम निकालेंगे, इसकी ये करंट कितना चलेगा, ठीक है। अब देखो हमें पता है जो देखो पहले एक बात समझो, इसका EMF कितना है E, इसका EMF है E, क्योंकि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, कुछ एनर्जी वेस्ट भी हो रहा है, कुछ पोटेंशियल वेस्ट भी हो रहा है, तो यहाँ जो एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस R लगा है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस पहुँचेगा, V। बैटरी ने तो प्रोवाइड किया था E, उसका कुछ ज़ाया हो गया ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, हीट लॉस हो गई, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, दैट इज़ V, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल across potential difference across R, हाँ, potential difference across R is the terminal potential difference, कम होके पहुंचा, terminal potential difference। बैटरी ने तो दिया था E, मगर उसमें कुछ ज़ाया हो गया, IR उसमें ज़ाया हो गया। देखो टर्म, सो बैटरी के जो ये रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है E माइनस IR, ठीक है, E माइनस IR। तो हमने यहाँ पे स्मॉल आई से दिखाए तो स्मॉल आई ही दिखाए, E माइनस IR। सो इस रेजिस्टेंस के जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लगाया इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, E माइनस IR। इसने E बराबर दिया था, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ज़ाया हो गया, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इज इक्वल टू E माइनस IR, ठीक है। अच्छा, also apply Ohm's law for कैपिटल R। ये जो रेजिस्टेंस है इसके लिए Ohm's law अप्लाई करो, हाँ, V इज इक्वल टू, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक है, I इंटू R। तो इन दो को कंबाइन करो, सो V इज इक्वल टू E माइनस IR, V इज इक्वल टू IR, तो हम लिख सकते हैं I इंटू R इज इक्वल टू E माइनस I इंटू स्मॉल r, ठीक है। तो एम्प्लाइज हम लिख सकते हैं I इंटू R प्लस I इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू E, और हम लिख सकते हैं I को यहाँ पे कॉमन ले आओ, I R प्लस R इज इक्वल टू E, तो करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस स्मॉल r, ठीक है। ये है इसके अक्रॉस करंट I इज इक्वल टू E डिवाइड बाई R प्लस कैपिटल R प्लस R, ठीक है, ये है करंट। अब हम निकालेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, ये किसके लिए, फॉर्मूला फॉर करंट, ये करंट के लिए फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए निकालेंगे फॉर्मूला, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए देखो इसी में से निकलेगा, कोई इसमें ज़्यादा ये नहीं करना है। देखो V इज इक्वल टू E माइनस IR, मैं लिख सकता हूँ एम्प्लाइज IR इज इक्वल टू E माइनस V लिख सकता हूँ मैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्लाइज जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट कैन बी रिटन एज E माइनस V डिवाइड बाई I। इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू E माइनस V डिवाइड बाई I। अच्छा, I के बदले में लिख सकता हूँ, देखो ऑल्सो I इज इक्वल टू, देखो V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R। अच्छा, I अगर मैं लिखूँ I किसके बराबर आएगा, V डिवाइड बाई R, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R। तो यहाँ पे लिखो इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू E माइनस V डिवाइड बाई I के बदले लिखूंगा मैं V डिवाइड बाई R, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस E इज इक्वल टू R इज इक्वल टू E माइनस V डिवाइड बाई V इंटू कैपिटल R, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला, ठीक है। सो करंट के लिए फॉर्मूला ये, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला E माइनस V डिवाइड बाई V इंटू कैपिटल R, ठीक है।
होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पहले मैं देखता हूँ वीडियो कितना लंबा हो गया। 45, ठीक है। क्वेश्चन 2 कर सकते हैं हम। हाँ, सो इट इज इक्वल टू ई माइनस वी डिवाइड बाई आर। सो करंट आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ई माइनस वी डिवाइड बाई वी इंटू आर। ठीक है, अच्छी बात है। सो इसको थोड़ा रिफिल करता हूँ मैं। अब मैं आपको क्वेश्चंस 2 दिखाऊंगा इस पे। सो ये क्वेश्चंस आप ज़रूर करो। देखो 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 देखो, होप ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है, मैंने पूरी कोशिश की है। अच्छा, अब देखो, अब हम करेंगे सवाल। करेंगे हम सवाल, करेंगे हम सवाल। देखो 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 देखो, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन का टेक्स्ट में लिखता हूं मैं। देखो, जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे अच्छी तरह से आपको समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, द रीडिंग ऑफ हाई रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे मैं डेलिबरेटली क्वेश्चन का टेक्स्ट लिख रहा हूँ सो दैट आपको समझ आए कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और ईएमएफ क्या है। सो द रीडिंग, पूरा टेक्स्ट में लिखूंगा क्वेश्चन का। द रीडिंग ऑन ए वोल्टमीटर ऑन ए हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर। ये हाई रेजिस्टेंस क्यों बोल रहा है ये आपको समझ आएगा जब हम वोल्टमीटर पढ़ेंगे। ऑन ए हाई रेजिस्टेंस, ये वोल्टमीटर की अपनी रेजिस्टेंस है, इसके साथ हमें कुछ नहीं करना है। द रीडिंग ऑन ए, चलो मैं लिखता हूँ इसको ऐसे ही डायरेक्ट। द रीडिंग ऑन ए वोल्टमीटर, ऑन ए वोल्टमीटर, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी रेजिस्टेंस किसकी है। द रीडिंग ऑन ए वोल्टमीटर when SL,